हेलो दोस्तों, आप लोगों को आज केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इसी प्रकार से हम लोग एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे बेहतर ढंग से। और जो भी क्वेश्चन करवाते हो अपना कॉपी में नोट करके याद करने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत बार रिपीटेशन ये सब क्वेश्चन किया हुआ। तो ये सब क्वेश्चन को हम लोग बेहतर ढंग से देखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन है, 10 से 12 क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं बगैर लेट किए हुए। थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या चीज़ है? तो ये एक प्रकार के ऊर्जा होता है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा। ये बड़ी बार पूछा गया। तो बोलता है ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहलाता है। अभिकारक और प्रतिफल जानता होगा, जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फल स्वरूप बनता है उसे प्रतिफल। तो ये अभिकारक हुआ और ये प्रतिफल होगा। आगे चलते हैं। 22 नंबर ये फिजिकल केमिस्ट्री का है। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो भौतिक अधिशोषण केकरा बोलते हैं? तो इसमें अधिशोषण ऊष्मा का मान कम होता है, इसमें अधिशोषण ऊष्मा का मान कम होता है, इसमें अधिक होता है। भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर घटता है, लेकिन ये ताप बढ़ने पर ही बढ़ता है। यह है अगला तीसरा नंबर। यह विशिष्ट नहीं होता, यह अति विशिष्ट होता है। तो ये अंतर हुआ, इसको याद कर लेना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो 12, 13 और आगे भी पूछा है। आगे चलते हैं। 23 नंबर अमोनिया एक अच्छा लिगेंड्स है, क्यों? तो देखना, अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन के कारण एक अच्छा लिगेंड्स होता है। तो ये इस प्रकार से इसको याद करना, अमोनिया एक अच्छा लिगेंड्स होता है। आगे चलते हैं। 24 नंबर आप आवश्यक एमिनो अम्ल से क्या समझते हैं? तो आवश्यक एमिनो अम्ल वे अम्ल होता है जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ होता है, या आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाता है। आवश्यक एमिनो अम्ल होता है जो शरीर में संश्लेषित यानी शरीर में बनता नहीं है, बनने में असमर्थ होता है। आगे मोनोमर, ये पॉलीमर्स टॉपिक से है, तो इसको देखना। नायलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है? कैप्रोलैक्टम होता है। बुना एस वीवीआई है। अस्टाइल और बुना 13 डाइइन होता है। ये इसको मोनोमर याद रखना, कौन से बोला का कौन मोनोमर होता है। आगे मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? तो बोला जाता है 1 लीटर सांद्रण वाले विलयन में 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड को द्वारा उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ काचे होता है 1 लीटर सांद्रण वाले विलयन में इतना टेम्परेचर ताप पर इलेक्ट्रोड को द्वारा उत्पन्न करता है, तो विभव को काचे बोलेंगे, मतलब इतना टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोड मतलब अपघटित करने पे जो विभव बनता है उसे इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। आगे ये संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। संक्रमण तत्व आवर्त सारणी के 3 से 12 के तत्व को वर्ग 3 से 12 के तत्व को काची बोलेंगे? संक्रमण तत्व बोलते हैं। आगे चलते हैं। देखना यहाँ पे, तो संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करता है, क्योंकि संक्रमण तत्व के डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश की किरण को अवशोषित करता है, अतः डी संक्रमण के कारण रंगीन होता है। आगे चलते हैं युग्मक। अगला है 29 नंबर एमिनो अम्ल क्या? वे अम्ल जिसमें
कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाता है। रिएक्शन देखना, CH3COOH और NH3 अभिक्रिया करता है, तो इस प्रकार से बनता है। आगे चलते हैं। 29 नंबर देखना, टेफ्लॉन के एकलक। टेफ्लॉन के एकलक को होता टेट्राफ्लोरोएथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन बोलते हैं। आगे चलते हैं। यानी 30 नंबर देखना, फॉर्मलिन के दो उपयोग कौन है, वर्णन करें। तो इसका उपयोग मृत जीव तथा पौधे के परीक्षण में होता है। मृत जीव और पौधे के परीक्षण में होता है। इसका उपयोग रंग या प्लास्टिक बनाने में होता है। फॉर्मलिन VVI है। आगे चलते हैं। फ्रियोन के प्राकृतिक अम्लीय होता क्यों। तो फ्रियोन के प्राकृतिक अम्लीय होता क्यों, तो फ्रियोन के द्वारा एक प्रोटॉन के त्याग से जो फेनोऑक्साइड आयन बनता है वह अनुनाद स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, अतः फ्रियोन की प्राकृतिक अम्लीय होता है। तो ये फ्रियोन के प्राकृतिक अम्लीय होता है क्यों, तो इस प्रकार से। 32 नंबर क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया A+B प्रतिफल है अगर इस प्रकार से दिया हुआ तो इसका कोटि कहेगा, तब पावर जोड़ देना, यानी 1/2 और 2/3 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 7/6। तो 7/6 अगर कोटि जिसको ऑर्डर बोलेगा तो यहाँ पे पावर उसका जोड़ देना। तो इस प्रकार से हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए और इसका कॉपी में नोट करके याद करने की कोशिश करना। बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर से जुड़ा हुआ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना अपना दोस्तों के पास। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से अगला बायोलॉजी के आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो